लगातार सवाल जवाब का सत्र चला रहे हैं। लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोगों के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। इसलिए लोगों को अनुरोध है कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे जाएं, अगले वीडियो में उनके जवाब दिए जाएंगे। कुमार पी, सर, should BAMSEP run few big schools only for Mool Nivasi students? It will change mentality of our poor Mool Nivasi families, and it will also create our base in each area. Our activists work only few days before any convention. After opening such a few schools, people will think every day about the mission. प्लीज सजेस्ट। तो कुमार जी, आप अपना जो सजेशन है उसे सचिवालय को लिखित रूप से भेजिए। दूसरी बात, इसको किस तरीके से किया जा सकता है, इसके लिए रिसोर्सेज का प्रबंध कैसे किया जा सकता है, इसके लिए समाज का योगदान क्या हो सकता है, ये सारी बातें आपके प्रपोजल में आप भेजिए, उस पर हम विचार करेंगे आगे क्या किया जा सकता है। सोनू लोहारे, सर, जय भीम, जय मूल निवासी। मैं कुलदीप रहली, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। सर, मेरा सवाल यह है कि जिस चूड़ा जाति के लोगों ने पंजाब से बाबा साहब अम्बेडकर को गोलमेज सम्मेलन में अपने खून से लिखकर खत भेजे थे, वो उस वक्त जागृत थे, अभी नहीं है। उनकी जागरूकता क्यों और किस कारण से खत्म हो गई? ब्राह्मणवादी लोगों के झांसे में फंसने की वजह से ऐसा हुआ। उस समय ब्राह्मणवादी लोगों का सबसे बड़ा संगठन कांग्रेस था, और कांग्रेस के लोगों के झांसे में फंसने की वजह से ये सारा नतीजा हुआ। इससे निकलने का रास्ता, जो सफाई का काम करने वाली 29 जातियां ऑल इंडिया में है, उन लोगों का ऑल इंडिया में संगठन खड़ा किया जाए और उनके उस संगठन को कैडराइजेशन किया जाए, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और उनके अंदर स्वतंत्र विचार करने वाला नेतृत्व निर्माण किया जाए। मूल निवासी महेश, माननीय अध्यक्ष जी, क्या बामसेप के और राष्ट्रीय प्रचारक आपकी तरह लाइव नहीं आ सकते हैं? इस तरह का कोई प्रपोजल आपके पास है तो आप विस्तार से भेजिए। अंशुल सिंह तेजान, सर, आपके पास जो भी प्रूफ है उनको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं ताकि हम लोग भी पढ़ सके और लोगों को बता सके विथ ऑथेंटिक प्रूफ? सबसे पहले तो जिसे एविडेंस कहा जा सकता है, वो किसको एविडेंस कहते हैं, वो आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए। मैं किसी भी भाषण में या किसी भी जवाब में या सारे देश भर में मैं आज तक जो भी कह चुका हूँ, बगैर सबूतों के कोई भी बात नहीं कहता हूँ। इसलिए आपको अनुरोध है कि किस बात को आप सबूत कहते हैं, किस बात को आप एविडेंस कहते हैं, इसके बारे में अपने अंदर तमीज़ और समझदारी पैदा करें तो आपको जानना समझना आसान हो जाएगा। संजीत मधुकर, सर, सभी बामसेप को जोड़ने का क्या कोई प्रोग्राम है? मैं दवा में जहर मिलाने के पक्ष में नहीं हूँ। राम बाबू नामदेव, दर्जी समाज का इतिहास और साहित्य पर प्रकाश डाले। इसके बारे में किसी एक जाति का इतिहास ढूंढने के पीछे लगे रहना ये उचित नहीं है। इस देश में जो 6000 जाति के टुकड़े ब्राह्मणवादी लोगों ने किए,
ये सारे के सारे लोग मूल निवासी है, और मूल निवासियों का इतिहास ही आपका इतिहास है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। उपेंद्र कुमार, एनआरसी, एनपीआर और ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलने पर आगे की क्या रणनीति होगी? अभी इसके बारे में काल्पनिक विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं उसके बारे में कोरोना समाप्त होने के बाद में शायद इसकी हीयरिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद हम इस पर विचार करेंगे। विकास सिंगड़े, सर क्या पूना पैक्ट जो लागू हुआ है वो हट सकता है? राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना होगा तभी हटेगा, इतना आसान मामला नहीं है। रवि वानियास, जय भीम। मूल निवासी, सर लॉकडाउन में जो हॉट स्पॉट और हमारे गुजरात में पटना जिला और सिद्धपुर तहसील में नेंद्रा विलेज है, विलेज में 12 केस की वजह से फुल पुलिस भेज दी गई है। लेकिन हमारे मूल निवासी समाज के 600 से 700 लोग रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले हैं, तो उनको सरकार की ओर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की है। तो हम कोई एक्शन ले सकते, सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मार्गदर्शन करें। सारा का सारा गुजरात के जो हमारे बामसेब के लोग हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, उस पर लिखकर भेजिए, हर प्रकार की आपको मदद दी जाएगी। कैलाश सरोज, सर जय मूल निवासी। सर 49 को देश आज़ाद हो गया। 49 को तो नहीं हुआ, आप कह रहे हैं 49 को हुआ। 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हो गया, ऐसा होना चाहिए। और संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो फांसी और 200 जाति को जराइम कानून क्यों लागू रह गया और इस कानून को क्यों हटाया नहीं गया? ये कानून 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हो गया, मगर जराइम पेशा जातियों को आज़ाद नहीं किया गया। उसके बाद में कई महीने के बाद में जो उनके अलग अलग कैंप बनाए गए थे उसमें से उनको मुक्त किया गया, और जराइम पेशा जातियों का जो कानून था वो कानून चेंज करके हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट बनाया गया ताकि उनको जन्मजात अपराधी ना माना जा सके। वीके विश्वास विजय, जय मूल निवासी। सर मैं मिर्ज़ापुर से। सर एक कन्फ्यूजन है, क्या कृष्ण नागवंशी राजा थे या नहीं? यदि थे तो क्या ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों ने उन्हें गलत प्रचार किया? सबसे पहले तो हमें ये बात समझना होगा कि ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी थ्योरी है, वो थ्योरी का नाम है एसिमिलेशन। इसमें बहुत सारे बड़े लोगों को अपने अंदर समाहित करने का कार्यक्रम ब्राह्मणों ने हजारों सालों से चलाया। ब्राह्मणीकरण का जो कार्यक्रम है ये उसी कार्यक्रम का हिस्सा है। जहाँ तक कृष्ण का मामला है तो हमें दो प्रकार के कृष्ण दिखाई देते हैं पुराणों में। एक कृष्ण वो जिन्होंने इंद्र को परास्त किया। अब इंद्र ब्राह्मणों की देवता है और ब्राह्मणों के देवता को अगर कृष्ण ने परास्त किया तो उसे आप ब्राह्मणों का समर्थक कृष्ण नहीं बोल सकते। दूसरा कृष्ण है जो महाभारत में बताया जाता है, और वो महाभारत में वो भी अपने को आर्यपुत्र उनको शो किया जाता है। तो ये पुराणों के आधार पर कुछ बातें कही जा सकती है। तीसरा एक मुद्दा ये है कि आज जो अहीर जाति के लोग हैं उनको यादव कहा जाता है, और कृष्ण का संबंध यदुवंश के साथ जोड़ा जाता है। यदुवंश से यादव शब्द बना। तो मैं ऐसा मानता हूं
कि जो अहिर शब्द है वो संस्कृत के अहि से बना हुआ है और अहि शब्द का अर्थ नाग होता है। इसलिए जो अहिर जाति के लोग हैं देश भर में, वो सारे के सारे नागवंशी लोग हैं। और ये एक बड़ी वजह है अहिरों के मार्शल होने की वजह। आज भी अगर अहिर मार्शल है तो उसकी वजह यह है कि वो नागवंशी थे, और इस वजह से अहि जो शब्द है बाद में अपभ्रंश होकर अहि हो गया। तो अहि से तो उनका इतिहास ढूंढा जा सकता है, इसलिए शायद योजना बनाकर अहिर का टाइटल ये यादव बनाया गया, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात ये, जिसे समझने के लिए मैं ये कहता हूं कि जो पुराणों ने बताया कि कृष्ण का पिता का नाम वासुदेव बताया गया और वासुदेव को बताया गया ब्राह्मण था, तो इसका मतलब ये है कि कृष्ण के पिता का नाम अगर ब्राह्मण था तो वर्तमान समय में जो यादव जाति के लोग हैं वो तो ब्राह्मण जाति के है नहीं, ना ब्राह्मण उनको मानते हैं। मगर ऐसा दिखाने की और ऐसा प्रचार करने की ब्राह्मणों के द्वारा जरूर कोशिश हुई है, और योजनाबद्ध कोशिश हुई है। वो माय गॉड नाम का जो फिल्म है वो इसी मकसद के लिए बनाया गया था। इसको अगर आप ठीक से देख लो, समझ लो तो पता चलेगा। जुगल विद्रोही सर जय मूल्यवासी, ईसीएस क्यों लेट हो रहा है? कृपया ईसीएस के बारे में विस्तृत जानकारी दे, क्योंकि जितने फॉर्म अप्लाई किए करवाए अभी तक कोई डिडक्शन नहीं हो पाई है। इसके बारे में गोहिल ऑल इंडिया के इंचार्ज हैं, उनका पता, उनका टेलीफोन नंबर दिया गया है, उससे आप विस्तार से जानकारी लीजिए। मेरे पास विस्तार से जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लूँगा। देवा कुडुपुडी सर, मेरा नाम देवा श्रीनिवास है। मेरा सवाल ये है कि बीपी मंडल के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीपी मंडल के बारे में ओबीसी के लोगों को हम बता सके कि बीपी मंडल रिजर्वेशन के लिए क्या किया। जय मूल्यवासी। बीपी मंडल ये बिहार के रहने वाले थे और यादव जाति के थे, और यादव जाति के होने की वजह से उनको मंडल कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। इतनी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। गुलशन कुमार जय मूल्यवासी सर, मेरा सवाल है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ब्राह्मणों की पार्टी है, बहुजन समाज की नेशनल लेवल की पार्टी कब बनेगी? जब इसका राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण होगा, उससे बनने वाली पार्टी ही वास्तविक नेशनल लेवल की पार्टी हो सकती है। और मेरा यकीन है कि आने वाले 10 साल में ऐसी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की बन जाएगी, ऐसा मेरा यकीन और विश्वास है। इलियास बिद्री सर, आप टीवी चैनल क्यों नहीं बनाते? हम लोगों ने सोशल मीडिया को आधार बनाकर टीवी चैनल शुरू करने का बृहद प्लान बनाया है। सतीश यतार सर, माइनॉरिटी में जो सवर्ण लोग हैं, क्या वो लोग भी संगठन से जुड़ सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। इसके बारे में हमारे पास कौन सवर्ण है और कौन अवर्ण है इसकी जानकारी नहीं है। आप इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी भेजने का कष्ट करें। सुरेश कुमार सर, सरकारी कर्मचारी फेसबुक पर राजनीतिक बातें कर सकते हैं? इसके बारे में कानूनी सलाह देकर आपको बताया जा सकता है। चंद्रकांत नागावकर जय मूल्यवासी सर जी, दिनांक 9/4/20 रोजी गावी हालोंडी तालुका हातकणंगले जिला कोल्हापुर, यहाँ स्थानिक कार्यकर्ता बाळासाहेब कांबळे
इनके विनती पर जमीयत उलेमाए हिंद मदनी साहब के हाथ कनंगले इनके मार्फत जिनको ज़रूरत थी ऐसे फैमिली को अनाज का किट देने के लिए सामाजिक दृष्टि से हमने देने के लिए गए। गांव में महिला पुलिस पाटिल अंजलि अजय पाटिल, इनके पति और अजय पाटिल और ग्राम पंचायत सदस्य मिलिंद परीट व सोबत ग्राम पंचायत सिपाही संजय कोहली और लॉकडाउन बंदोबस्त के लिए जो जाधव नाम का पुलिस थे और तराड़ नाम का होमगार्ड सदर कार्यकर्ताओं के घर में जाकर महिला पुलिस पाटिल और उनके पति अजय पाटिल कहने लगे कि आपको समझता नहीं है, मुस्लिम समाज की वजह से कोरोना वायरस की साथ सारे देश भर में फैल रही है, तो ये जो अनाज आपने लिया ये उसको वापस दे दे, हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो आधार ग्राम पंचायत सदस्य मिलिंद परीट लेकर वह भी बोल रहे थे और अपने गांव में ऐसे लोगों की व उनके मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्होंने लिए हुए अनाज को वापस देने के लिए विवाद कर रहे थे। इस समय जाधव नामक पुलिस और तराड़ नामक होमगार्ड उपस्थित थे। इस प्रकार से सामाजिक द्वेष निर्माण करने वाले और आपातकालीन परिस्थिति में भी जातिवादी मानसिकता फैलाने वाले लोगों के विरोध में संगठन के द्वारा क्या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जा सकती है या ऐसे परिस्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहले ऐसे पुलिस पाटिल और जिन्होंने भी ये गलत काम किया उसके खिलाफ जिलाधिकारी को रिटर्न कंप्लेंट करिए गवाह के साथ में, फिर उसके आधार पर हम अगली कार्रवाई आपको करने के लिए मदद करेंगे। कल 14 अप्रैल है, 12 बजे से 2 बजे तक लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन का कार्यक्रम, डिजिटल जन्म जयंती का। और अभी तक 11 तारीख को 11 अप्रैल को जो ज्योतिराव फुले के जन्म जयंती का डिजिटल कार्यक्रम हमने किया था वो लगभग 10 लाख लोगों ने देख लिया है। तो 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम है वो भी डिजिटल और लाइव टेलीकास्ट के इस बात को किया जाए, ऐसा मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।